हाय गाइस, हाय क्यूटीज, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल और आप सब अच्छे होंगे। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं सीयूटी 2025 की और इन शॉर्ट एग्रीकल्चर में एडमिशन कैसे लें 2025 में। ठीक है, तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसमें क्वालिफिकेशंस, उसकी कट ऑफ, काउंसलिंग, जो भी आपके सारे डाउट्स हैं वो सारे डाउट सॉल्व होने वाले हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एंड तक देखना है और सब्सक्राइब कर देना है, शेयर कर देना है एंड लाइक कर देना है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो ऐसे आप जानते होंगे कि एग्रीकल्चर जो है वो कॉम्पिटिटिव बेस्ड उसके एडमिशन्स होती हैं। ठीक है, उसकी जो एडमिशन्स के लिए जो टेस्ट होता है वो सीयूटी होता है, जो 2025 में होगा। उसकी जो डेट्स है वो फरवरी में एप्लीकेशन फॉर्म निकल जाएगा एंड उसके बाद उसका जो एग्जाम है वो मई के सेकेंड वीक तक हो जाएगा। अगर कोई डिलेज नहीं हुए तो इस टाइम पे हो जाना चाहिए, बट अगर डिलेज हुए तो थोड़ा लेट भी हो सकता है। ठीक है, सीयूटी से पहले आईसीआर जो था अपना एग्जाम खुद का कंडक्ट करवाता था, तो 2 साल से जो है वो सीयूटी से हो रहा है, उससे पहले आईसीआर से होता था। ठीक है, और अगर आपको एडमिशन ही नहीं एग्रीकल्चर में तो टेस्ट इज कंपल्सरी। बाकी एक आध जगह पे बिना टेस्ट के ट्वेल्थ बेस पे होती है, बट वो हॉर्टिकल्चर वाले कोर्सेज में होता है मोस्टली। एग्रीकल्चर में टेस्ट के बेसिस पे ही होती है। ठीक है, तो इसलिए आपको अप्लाई करना है और आपको वही करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं उसको आपको अपडेट कर दूंगी जब आएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सिलेबस की। अब हम पढ़ें कैसे, हम अपनी तैयारी कैसे करें 2025 के लिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या सिलेबस होता है। तो अब इसमें आपको पहले ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं इसके लिए। ठीक है, आप जिन्होंने ट्वेल्थ पास आउट हो गई होगी या फिर लास्ट ईयर होगा ट्वेल्थ का जैसे, तो वो एलिजिबल होंगे इसके लिए। तो इसमें उनका बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, मेडिकल बैकग्राउंड, नॉन मेडिकल बैकग्राउंड या फिर एग्रीकल्चर बैकग्राउंड वाले जो बच्चे हैं वो एलिजिबल होंगे, बाकी बच्चे जो है वो एलिजिबल नहीं होते हैं इसमें। ठीक है, अब हम सिलेबस की बात करते हैं। तो जो मेडिकल एंड नॉन मेडिकल वाले बच्चे हैं उनका जो ट्वेल्थ का सिलेबस है वो सारा आएगा। तो उसकी आपको तो कैसे तैयारी करनी है, आपको एनसीईआरटी अपनी टिप्स पे करनी है। ठीक है, तो एनसीईआरटी आपको सारी अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, आपको बेसिक क्लियर होने चाहिए। उसके बाद आपको अपने प्रीवियस क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, और इसमें ऐसा होता है कि 4 मार्क्स फॉर, ठीक है, राइट आंसर एंड -1 फॉर रॉन्ग। तो आपको कोशिश करनी है कि आप जब अटेम्प्ट करोगे तो गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना, जब आप श्योर होंगे या फिर आपको लगेगा कि नहीं ठीक हो सकता है तभी करना है। क्लूलेस होकर आपने तुक्के नहीं मारना है। ठीक है, गैसिंग वर्क नहीं करना है इसमें, क्योंकि कई बार नेगेटिव मार्क्स की वजह से भी आपका जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं उसका कम हो जाते हैं मार्क्स और आपको ड्रॉबैक मिलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर वालों की। तो एग्रीकल्चर के लिए बेसिक एग्रीकल्चर आपको सारा आना चाहिए। 11 ट्वेल्थ का जो एनसीईआरटी है उसको टिप्स पे कर लो। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगी अगली बार, मेरे को कमेंट में बता देना। और आपने भ्रासुंडा की बुक होती है एग्रीकल्चर की कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, मेरी फ्रेंड ने रिकमेंड की थी, जिसने एग्रीकल्चर के थ्रू एडमिशन ली है। उसमें सारे बेसिक्स होते हैं, तब वो बुक इशू कर सकते हो या फिर परचेज कर सकते हो। उसमें बेसिक कॉम्पिटेटिव बुक होती है, उससे आप एग्रीकल्चर की तैयारी कर सकते हो। एग्रीकल्चर में जो कट ऑफ होती है वो कम जाती है कंपैरेटिवली टू मेडिकल एंड नॉन मेडिकल। सबसे ज्यादा मेडिकल की जाती है, फिर नॉन मेडिकल की जाती है, फिर एग्रीकल्चर की आती है। ठीक है, तो आपको एनसीईआरटी तो टिप्स पे करनी है, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, सारे प्रीवियस ईयर्स। ठीक है, और ऐसा होता था कि सीयूटी से पहले आईसीआर से होता था एग्जाम, तो उसमें जो अपना 11 ट्वेल्थ दोनों आता था, तो आपको देखना पड़ेगा उसमें 11th का कौन से, ट्वेल्थ का कौन से, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफी रिपीट होते हैं। और अगर आपको ऑनलाइन तैयारी करनी है तो आप रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिशन से भी कर सकते हो, जो उदयपुर में है। ठीक है, उनके बहुत अच्छे कोर्सेज हैं, काफी जो टॉपर्स होते हैं वहां से निकलते हैं, तो आप उनका ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर के भी जो रैंक होल्डर्स थे सीयूटी के, उन्होंने वहां से तैयारी की थी। अगर आपको ऑफलाइन में इंटरेस्ट है कि आपको लगता है कि नहीं ऑनलाइन नहीं करनी है मेरे को, तो आप ऑफलाइन वहाँ पे जाके भी कर सकते हो। काफी काफी उनके प्लान्स चले रहते हैं, ऑफर चले रहते हैं। तो मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप उसमें क्लिक करो, चेक करो, आपको कोर्सेज अच्छे लगते हैं तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो, फिर आपकी अच्छी से तैयारी हो जाएगी। ठीक है, अब हमने सिलेबस की बात कर ली, हम कट ऑफ की बात करते हैं, काउंसलिंग की बात करते हैं। अब काउंसलिंग भी 2 टाइप की होती है, एक होती है आईसीआर काउंसलिंग एंड दूसरी होती है स्टेट काउंसलिंग। तो आईसीआर काउंसलिंग जो होता है वो आईसीआर कंडक्ट करवाता है, इसमें आपके परसेंटाइल या मार्क्स बहुत ज्यादा होने चाहिए, कम मार्क्स वालों को नहीं मिलता है। और जो स्टेट काउंसलिंग होती है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स की करवाते हैं कंडक्ट, जो यूनिवर्सिटीज होती है, जैसे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सीएसकेएचपी की भी है, तो उनकी अपनी काउंसलिंग होती है। कुछ सीट्स जो होती है वो आईसीआर काउंसलिंग से फिल होती है, कुछ सीट स्टेट काउंसलिंग से फिल होती है। तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अलग अलग सीट्स का क्राइटेरिया होता है कि जैसे हमारे में 140 सीट्स हैं, तो उसमें से जो हाफ सीट्स होंगी वो होंगी स्टेट काउंसलिंग के लिए रखी जाती है, मतलब वो स्टेट्स के बच्चों के लिए ही होती है। अगर कोई और बच्चा जैसे चाहिए होता है तो उसको फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है, उसको पेड। और क्योंकि से भी होता है कि जो लोग हिमाचली होते हैं उनको पीसीओडी मिलती है, अगर वो आईसीआर से नहीं लेते हैं, तो आपको डिपेंड करता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में लेना है, तो उस हिसाब से उनके अपने रूल्स एंड नॉर्म्स होते हैं, उनको अपना चेक करना पड़ता है। और रही बात स्कॉलरशिप की, तो हिमाचल की स्कॉलरशिप में जैसे जो टॉप 10 बच्चे होते हैं जिन्होंने हिमाचली से लेते हैं उनको स्कॉलरशिप लगती है।
एक्स की स्कॉलरशिप होती है, फिर कश्मीरी माइग्रेंट्स की स्कॉलरशिप्स होती हैं, जिनका प्राइस अलग-अलग होता है, ठीक है। एनआईसी वालों की अलग स्कॉलरशिप होती है, वो पीछे से आती है। तो ये सब आपका स्कॉलरशिप का होता है, वो आपके मार्क्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होने चाहिए उसके लिए। एंड उसके अलावा हम बात करते हैं स्कोर की, तो स्कोर आप रखो कि 95 96 परसेंटाइल से ऊपर रखो, अगर आईसीएसई से लेनी है और टॉप में लेनी है तो 97 98 से ऊपर रखो। मतलब अब डिपेंड करता है कि जैसे 600 का पेपर है तो कोशिश करो कि 550 570 ऐसे करके रखो। अगर आपका 300 का है तो 270 280 रखो, अगर आपको आईसीएसई लेनी है। अगर दूसरी लेनी है तो दूसरी थोड़ी कम भी हो सकता है, बट कोशिश करो स्कोर हाई रखो। तो ये सब आपका होता है और आपकी एडमिशन जनवरी अगस्त में हो जाएंगी अगर ऐसे टाइम पे चला रहा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। लव यू गाइस, बाय बाय।